हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे तलहा। इस तो मौसम में। गाइस, रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 89 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। मज़ा आ गया उस पार्ट का कि हमने एक मूवमेंट ये देखी कि किस प्रकार रुक्मणी जी और सभद्रा जी में उनके रिश्ते से रिलेटेड बात हुई। सभद्रा जी कहती मैंने किसी भी देश की महारानी नहीं नहीं बनना, बनना उन्होंने मुझे कहा। कोई इंटरेस्ट नहीं है शादी में, कहा, क्योंकि चलो मैं उनके मन आकर में तो अर्जुन है। उन्होंने फिर कहा ना कि चले मैं आपके भ्राता को जाकर मना कर देते हैं क्योंकि वो तो आपका विवाह अर्जुन के साथ करने का सोच फिर रहे हैं। ऐसे ही वो पलटी हैं सभद्रा जी। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैंने मैंने कब कहा ऐसे है, कब कहा है आप ऐसा। रुकें तो सही, मेरे भ्राता मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वैसे भी जो भ्राता कहते हैं मैं वो करती हूँ। तो और फिर गाइस, रुक्मिणी जी ने उन्हें बताया कि हमें आपके हृदय में जो है वो हम जानते हैं और हमारी भी इच्छा यही है कि आपका विवाह अर्जुन से। और दूसरी तरफ हमने देखा बलराम बलराम जी जी। जो हैं वो काफ़ी सैड हुए हुए हैं, वो मतलब कि उदास होकर अपने द्वारिका को सोच रहे थे। तो मामा शाकुनी ने कहा कि जब दुर्योधन की शिक्षा कंप्लीट होगी तो आप चली जाइएगा, वैसे भी आप अपनों में ही हैं। उन्होंने कहा मेरे अपने यादव, मेरी अपनी फैमिली मुझे याद आ रही है, मुझे अपना द्वारिका याद आ रहा है। तो तो गाइस गाइस देखते हैं देखा अब आगे अगर क्या होने वाला है। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। रिएक्शन। परंतु जैसा मैं दुर्योधन की शिक्षा अधूरी नहीं छोड़ सकता, वैसे ही द्वारिका और रेवतक पर्वत पे होने वाले उत्सव को भी नहीं भूल सकता। उत्सव स्टार्ट हो गया। उत्सव मेरा मीत है तुझसे। कान्हा रे मुझको तो प्यार दे। का अवसर पुनीत यार जबरदस्त। कान्हा रे रुकी है सुंदरता भी। हाँ, सुंदरता वीरता के आगे झुकी है। तेरी विजय हो चुकी है। तेरा आहा, माया का तूने डाला माया का तूने डाला वो घेरा। घेरा। ऐसी ही रीत है जीते की हाँ। यही अनुराग है। जबरदस्त। मोहक मुस्कान है वही में। क्या बात है भाई। क्या बात है यार, क्या बात है। को मिस कर रहे थे। ओह, थक गए सारे। वो देखो। लो देवी, जैसा तुम्हारी भाभी ने कहा था
मैं नाचते नाचते सचमुच तुम्हारे चरणों में गिर गया। वो तो मैं देख ही रही हूँ कि एक परम योद्धा संगीत के युद्ध क्षेत्र में अपने घुटने टेक कर अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं। मैं तुम्हें एक हारा हुआ योद्धा दिखता हूँ? हाँ, और नहीं तो क्या दिख रहे हैं? एक हारा हुआ प्रेमी नहीं दिखता, जो किसी के सामने घुटने टेक कर प्रेम की भिक्षा मांग रहा है? बोलो, भिक्षा मिलेगी? बोलो देवी, एक प्रेमी को भिक्षा मिलेगी? इसका उत्तर मैं नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि भैया भाभी की अनुमति के बिना मैं हाँ नहीं कह सकती। यदि आपको भिक्षा मांगनी है तो आपको भैया भाभी के सामने घुटने टेक कर उनसे भिक्षा मांगनी होगी। तो उनसे मांगना होगा? हाँ। तो चलो अभी इसी क्षण उनके सामने जाकर अपनी झोली फैलाकर तुम्हें मांग लेता हूं कि हे प्रभु, संसार की इस सर्वश्रेष्ठ कन्या को मेरी झोली में डाल दो। और मुझे विश्वास है कि वो प्रसन्न होकर कहेंगे कि हे बालक, तुम्हें 3 दिन पश्चात इसका उत्तर मिलेगा। 3 दिन? 3 दिन क्यों? क्योंकि हमारी कुल प्रथा के अनुसार भैया इस समय यादवों का वार्षिक यज्ञ आरंभ कर चुके होंगे, और इस यज्ञ का ऐसा अनुष्ठान है कि वो 3 दिन अपने आसन से नहीं उठेंगे, और इस 3 दिन में वो किसी की भी प्रार्थना न सुन सकते हैं और न किसी की मांग पूरी कर सकते हैं। इसलिए आपको 3 दिन तक प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ेगी। ये 3 दिन कैसे कटेंगे? मैं बताऊं? बताओ। आप भी यज्ञशाला में जाकर वहीं बैठ जाइए। कुछ वेद मंत्र सुनने को मिलेंगे, उससे मन पवित्र होगा और 3 दिन भी कट जाएंगे। विचार बुरा नहीं है देवी। वहीं बैठकर कुछ भक्ति में ध्यान लगाएंगे तो विरह के कारण जो मन में अशांति रहती है वो कुछ तो कम हो जाएगी। और हम आपके बिना 3 दिन कैसे बिताएंगे? अपनी भाभी की गोद में। द्वारकाधीश! द्वारकाधीश! ठहरो ब्राह्मण देवता, कहाँ जा रहे हो? द्वारकाधीश से मिलने। मुझे मत रोको, मैं इसी क्षण से साक्षात्कार करूंगा। देखते नहीं ब्राह्मण देवता, द्वारकाधीश इस समय प्रजा कल्याण यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। प्रजा कल्याण यज्ञ का अनुष्ठान? हाँ, और प्रजा कष्ट में है। मुझे मत रोको, मुझे मत रोको। मेरी विपदा यज्ञ से बढ़कर है। मुझे जाने दो। ठहरो, जाने दो। ठहरो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। कल्याण यज्ञ में आपका स्वागत है ब्राह्मण देव। स्वागत तो उसका होता है जो निश्चिंत हो। मैं विपत्ति का मारा हुआ द्वारिका का एक ब्राह्मण हूँ। मेरी रक्षा करो द्वारिकाधीश, मेरी रक्षा करो। किससे? पहले आप शांत हो जाएं ब्राह्मण देव। शांत कैसे हो द्वारिकापति? अपने नवजात पुत्रों की अकाल मृत्यु की पीड़ा का दाह लेकर मैं आपके पास आया हूँ। मुझे शांति कैसे मिल सकती है? अकाल मृत्यु? हाँ द्वारिकाधीश, हाँ। यमराज ने मेरे 3 पुत्रों को धरती का स्पर्श करते ही निगल लिया। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि इस द्वारिकापुरी में कोई धनुषधारी क्षत्रिय नहीं बचा है जो हम ब्राह्मणों की रक्षा कर सके। ऐसा कैसे हो सकता है ब्राह्मण देव? ऐसा हो चुका है द्वारिकाधीश।
आपके राज्य में माता पिता के जीवित रहते हुए उनके पुत्रों के प्राण हरण हो चुके हैं और आप इस यज्ञ में आहुति देकर धर्म पालन का नाटक कर रहे हैं। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि ब्राह्मण द्रोही, धूर्त, कृपण और विषय वासना में लिपटे हुए राजवंश के कर्म फल के कारण ही मुझे पुत्र शोक का दंड मिला है, दंड मिला है। ये मिथ्यारोप है ब्राह्मण देवता। मिथ्यारोप? आप इसे मिथ्यारोप कहते हो द्वारकाधीश? मैं आपके राजमहल के द्वार पर अपने 3 नवजात पुत्रों की लाश को रख चुका हूं। मेरा हृदय प्रदीर्ण हो चुका है और आप इसे मिथ्यारोप की संज्ञा दे रहे हैं। परंतु ये मेरे सुनने में नहीं आया ब्राह्मण देव। कैसे आ सकता है? कैसे आ सकता है द्वारकाधीश? आपके चाटुका सेवा की सत्य को आप तक कैसे पहुंचाते? जानते हैं, हिंसक, दुष्चरित्र और अजितेंद्र राजा को स्वामी मानकर पूजने वाली प्रजा को भी मेरे ही जैसे दुखों का सामना करना पड़ता है। उनके द्वार पर संकटों के पहाड़ खड़े रहते हैं। वही भोग मैं भी भोग रहा हूं द्वारकाधीश, मैं भी भोग रहा हूं। आपकी पीड़ा निश्चय ही एक बड़ी दुर्घटना है। दुर्घटना? आप इसे दुर्घटना कहकर मत टालिए द्वारकाधीश। बहाने तो वो ढूंढते हैं जो नपुंसक होते हैं। आप इस क्षण मेरे साथ चलिए। मेरी धर्मपत्नी अपनी चौथी संतान को जन्म देने वाली है। यमदूत मेरे द्वार पर खड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उसके भी प्राण भी हरण कर ले जाए और मैं पुकार ही करता रह जाऊं। परंतु इस समय तो मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूं, अग्नि को आहुतियां भी समर्पित कर चुका हूं। मैं जानता था, अच्छी तरह से जानता था द्वारिकाधीश कि आप इस यज्ञ का बहाना लेकर अपने ब्राह्मण रक्षा के राजधर्म से बचना चाहेंगे। वही हुआ। परंतु आरंभ हो चुके यज्ञ से उठने की अनुमति तो शास्त्र भी नहीं देता। और शास्त्र ये भी तो कहता है कि जिस राजा के राज्य में प्रजा कष्ट भोगती है वो राजा नरक में जाता है। तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट भी काफी शॉकिंग था मोहसिन भाई। पहले तो बड़ी स्वीट मोमेंट गुजरी है, देखने को मिला जो कि बड़ा ही मतलब पसंद कर रहा था हमें वो, क्योंकि बहुत अच्छा था। और कृष्णा जी रक्स करते करते कृष्णा जी अर्जुन देखें आगे रक्स करते करते उनके कदमों में जाके सुभद्रा जी के कदमों में उन्होंने कहा, वहां जाकर उन्होंने उनका हाथ भी भिक्षा मांगी प्रेम की भिक्षा मांगता हूँ आपसे कि आप अपना हाथ मेरे हाथों में देंगे। उन्होंने कहा कि तो आपको मेरे भ्राता से ही मांगना पड़ेगा। उन्होंने कहा 3 दिन बाद ही इसका आंसर मिलेगा, तो आप इससे अच्छा है कि आप भी उसी यज्ञ में जाकर बैठ जाएं। आपको कुछ मंत्र और यज्ञ में हमने देखा कि आप वो बड़ी शॉक्ड मोमेंट देव आकर वो किस तरह क्रोधित हो रहा है कि मेरे 3 पुत्रों को धरती ने निगल रही है। मतलब कि उन्होंने तो कहते हैं अब चौथे पुत्र मतलब जो है वो संतान को जन्म देने वाली है मेरी पत्नी, तो आप आइए। उन्होंने कहा मैं तो आयोती ले चुका हूँ, मैं तो अब इसको नहीं छोड़ सकता। और शास्त्र भी हो चुका है। हाँ, शास्त्र भी इस बात का मतलब कि नहीं आपको देते इजाजत। पीछे बैठे हम देख रहे थे कि अर्जुन किस तरह क्रोधित हो रहे थे। तो अब समस्या तो ये, अब वो बुरा भला कह रहा है, वो कहना शास्त्र ये भी तो नहीं ना कहते कि एक अच्छे राजा के। मेरे ख्याल में मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद कृष्णा जी की जगह अर्जुन उन ब्राह्मण की सहायता करने जाए, जो कि गाइस हमें आने वाले ये तो देखेंगे तो ही पता चलेगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है और बहुत शॉकिंग हो चुका है कि आगे होने क्या वाला है और द्वारका में ऐसा क्यों हो रहा है। तो गाइस तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।